नमस्कार दोस्तों, तो मैं आद्य शंकर त्रिपाठी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं हाजिर हूँ आपको विधि, न्यायालय और दंड से संबंधित बातें बताने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में कौन कौन से न्यायालय हैं और कौन कौन से न्यायालय कौन कौन से दंड देते हैं और कितना तक दंड दे सकते हैं। ये ऐसी सामान्य सी जानकारी है जिसे साधारण जन सामान्य को भी होनी चाहिए, और जो हमारे जूनियर आए हैं उनको भी इनकी जानकारियां होनी चाहिए। तो आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, सभी राज्यों में एक उच्च न्यायालय है जिसे हाई कोर्ट भी कहा जाता है, और कई राज्यों में खंडपीठ भी है उच्च न्यायालय का। इसी तरीके से हमारे प्रत्येक जिले में एक सेशन न्यायालय है, जो उसके अधीन महानगरीय मजिस्ट्रेट होते हैं और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है और न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है। तो ये तो हमारे न्यायिक जो न्यायालय हैं वो हैं। इसके अलावा आपका कार्यपालन मजिस्ट्रेट भी होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, उपखंडीय मजिस्ट्रेट होते हैं। तो इनको अलग अलग प्रकार के इनको अधिकारिता है, अलग अलग प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च है। हमारे जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जिस नगर की महानगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, वहाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो नगर पालिका और महानगर क्षेत्र में होते हैं, वही हमारे यहाँ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी कहते हैं, उनको किसी भी अपराध में जिसका वो विचारण करते हैं, वो मृत्युदंड हो, आजीवन कारावास हो या 7 वर्ष से अधिक की सजा हो, ये देने की अधिकारिता उनको नहीं है। 7 वर्ष से कम की सजा वो दे सकते हैं, यह शक्ति उन्हें प्रदान की गई है राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के द्वारा और दंड प्रक्रिया संहिता में बने प्रावधानों के अनुसार। इसी प्रकार जो न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी है, उनको 3 साल तक का सजा देने की अधिकारिता है, शक्ति प्राप्त है, और 5,000 रुपये तक का जुर्माना वो कर सकते हैं। न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी, ये 1,000 रुपये तक की जुर्माना कर सकते हैं और 1 साल तक की सजा दे सकते हैं। तो मित्रों, दंड के विषय में बहुत सारे लोगों को भ्रांतियां हैं कि जो जिनको दंड दिया जाता है वो जेल में जाते हैं तो 12 घंटे का 1 दिन होता है, और 10 साल की सजा है तो 5 साल में खत्म हो जाता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 31 में और दंड संहिता की धारा 71 में दंडों के विषय में बताया गया है, जिनके आधार पर मजिस्ट्रेट हो या सेशन न्यायालय हो या मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हो, ये दंड देते हैं। और दंड में कारावास, साधारण कारावास, सश्रम कारावास और जुर्माना दोनों सम्मिलित होता है। और आजीवन कारावास जो होता है, उसका मतलब आजीवन ही होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि उसको 7-10 साल में छोड़ दिया जाएगा या 14 साल में छोड़ दिया जाएगा। इस राज्य सरकारें उसके आचरण और व्यवहार पर निर्धारित करती हैं, और उसको जैसा उसका व्यवहार होता है उस आधार पर उसको रियायत दी जाती है। वो एक अलग विषय है, लेकिन उसका दंड प्रक्रिया संहिता या विधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसको 14 साल में या 20 साल में छोड़ दिया जाएगा। कई मामले ऐसे होते हैं जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या फर्स्ट क्लास हो, जेएमएफसी हो या सेकंड क्लास हो, वो एक ही व्यक्ति में कई धाराओं पर उन पर आरोप होता है और उनका वो विचारण करते हैं, जिसमें अलग अलग दंड का प्रावधान होता है। तो यदि दंड का जो प्रकृति है वो एक ही प्रकार का है तो ठीक है। यदि अलग अलग दंड वो देते हैं तो उन दंडों में उनको इस बात को लिखना होता है कि ये जो अलग अलग अपराध हैं और उसमें जो अलग अलग जो दंड दिया गया है, वो दंड एक साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे। अगर ऐसा कुछ वो एक साथ चलने की बात नहीं लिखते हैं तो ये मान लिया जाता है कि वो दंड अलग अलग ही चलेंगे। तो ये जो दंड का व्यवस्था है, सेशन न्यायालय तो आप जानते ही हैं, मृत्युदंड भी दे सकती है,
आजीवन कारावास भी दे सकती है। और सभी जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं वो सभी सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होते हैं और ये सभी उच्च न्यायालय से गवर्न होते हैं, वहीं से शासित होते हैं और कई मामलों में उनको शक्तियां प्रदान की जाती हैं उच्च न्यायालय के द्वारा। और भी बहुत सारे न्यायालय होते हैं जिन्हें राज्य सरकार और उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय के अधीन, जैसे अतिरिक्त सेशन न्यायालय है, अपर सत्र न्यायालय है, जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वहाँ पर वैसा न्यायालय खोला जाता है। तो आज मैंने जो आपको बताया न्यायालय के विषय में और न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले दंडों के विषय में, ये सामान्य सी जानकारी है। आगे भी मैं आपको इसी प्रकार की छोटी छोटी बातें इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा, जिसे आप जानना आवश्यक समझेंगे। और इस चैनल को आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।